No, we are super happy and especially पहले ऐसा होता था कि कोई भी डेली सोप एक मिनिमम साल 1.5 साल का रन तो कर ही लेता था, बट इन करंट टाइम्स अच्छे से अच्छे शोज जो है 3-4 महीने में बंद हो जाते हैं. सो गिवन दैट आई थिंक ऑलरेडी हम 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुके हैं. वी आर नंबर 1 ऑन द नेटवर्क एंड अभी भी सफ़र और भी बाकी है. हमारे लास्ट वीक की जो रेटिंग्स है बहुत ही इनकरेजिंग आए हैं. सो आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड. एंड मेहनत तो खैर हम हर शो पे ही करते हैं, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू सी दैट द रिस्पॉन्स इज सो गुड, you are more excited, you feel more responsible to do better. So I think we are just looking forward to the next chapter in our show. देखिए, पहली बात तो ये है कि मेकर्स जो है वो यूजुअली पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हम लोग 2 क्रिएटिव लोग हैं, तो हम लोग सिर्फ पैसे खर्च नहीं करते, हम लोग शो को बनाने में भी मेहनत करते हैं. तो वो एक बड़ा डिफरेंस है. और 2 दूनी 4 का मतलब ये हुआ कि जब हमने ये कंपनी की शुरुआत की थी, तो एक इंजन मैं हो गया और एक इंजन सर हो गए, रविंद्र सर हो गए. तो ये डबल इंजन की सरकार है ये, तो इसलिए 2 दूनी 4 हमने रखा था. दोनों मिलकर 2 से 4 हो रहे हैं, तो इसलिए इस प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा था. प्लस हमको चाहिए था कि नाम में ना कुछ ऐसा अलग से कुछ बात हो, कुछ चटपटापन हो. तो ये सोच के हमने नाम रखा था, और नाम हमारे लकीर है बिकॉज हमारे शोज़ पहला श्रावणी आया हमारा जो करीबन 1 साल चला, और अभी दहेज दासी जो बहुत ही अच्छा चल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है. दैट्स इम्पॉर्टेंट. एंड उम्मीद है कि इसी तरह से अच्छा चलता रहेगा. नहीं, मेरे ख्याल से काफी बोलती है. 2 अरे दूनी 4 कुछ तो क्यों बोलो रखा, सर. 2 दूनी 4 क्यों रखा, ये तो मतलब किसी और क्वेश्चन को वो इन्होंने बता दिया 2 दूनी 4 क्यों रखा, कि 2 क्रिएटिव लोग हैं. तो क्या होता है प्रोडक्शन हाउस, यूजुअली आप देखते हो कि जैसे जैसा जैसा कि परसेप्शन है, जैसा कि आपने भी बोला कि पैसा लगाने वाले आप लोग हैं. तो ये डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस है जहाँ क्रिएटिव माइंड्स दो. जब क्रिएटिव माइंड्स दो होंगे तो चीज़ अगर 100 पे पहुंचनी होगी तो वो 200 पे पहुंचेगी क्वालिटी वाइज. और हम लोग इन आर पर्सनल करियर्स, सर एज अ राइटर और मैं एज अ डायरेक्टर, हम लोग ने मतलब काफ़ी बेहतर काम किया है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि अच्छा काम किया है. एंड वी ऑलवेज वांटेड कि हमारे प्रोडक्शन हाउस से जो चीज़ निकलती है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो. नहीं तो ऐसा होगा कि सब लोग यही बोलेंगे कि क्या है, जब दूसरों के लिए प्रोडक्शन करते थे ना तो बहुत बढ़िया करते थे, अपने में पैसे बचा रहे हैं. नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशंस तो ये कि चलता रहे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलता रहे. चलने के साथ साथ अच्छे से चलता रहे, क्वालिटी वाइज चलता रहे. आज जो हमारे 100 एपिसोड भी हुए, हम जब से हमारे लिए 100 एपिसोड्स हो गए, आगे चलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है. पर हमारे लिए उससे अच्छी बात ये है कि हम जब से लॉन्च किया है, वी आर नंबर 1 ऑन द चैनल, on the platform. So that makes a difference कि हम Number 1 with very good numbers. Very good numbers. Just not number 1 like that. Very good numbers. मतलब अब तक जो उस चैनल की टाइम स्पेंड नहीं आया था, जो उसका TSP नहीं था, TRP नहीं थी, वी मतलब वो एक्सपेक्टेशंस हमने बियॉन्ड कर दी हैं, पार कर दी हैं. एंड वो हमारे लिए भी, हम लोग खुद अपने लिए एक जिसे कहते हैं ना आगे बेंचमार्क बनाते हैं. सो वी ऑलवेज वांट कि हम बेंचमार्क हमारा खुद हायर हो. तो जैसा कि 2 दूनी 4. 2 दूनी 4 है ना. जो टाइम स्पेंड है उसका डबल. मैं यही कहूँगा कि हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हमारा, जैसा सर ने कहा, हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा हो. तो हालांकि दहेज दासी जो है वो जो सोनी जी जैसे चैनल पे नहीं है, लेकिन वहाँ के चैनल वाले भी जो हैं और जो दर्शक हैं वो भी ये देख के बोलते हैं कि किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि इस शो में कहीं कोई कमी रखी गई है, कहीं कुछ उसको हमने कहीं कुछ हाथ बांधा है अपना, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट खूबसूरत लगना चाहिए. और राजस्थान बेस्ड है, तो राजस्थान के रंग बहुत खूबसूरती से निकाल के लेके आए हैं हम लोग. तो हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं हमारे प्रोडक्ट से, और हम संतुष्ट हैं, हमारा चैनल संतुष्ट है, और लोग संतुष्ट हैं. प्रथा बेस्ड है, और राजस्थान जो है प्रथाओं के लिए जाना जाता है. तो ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो राजस्थान में ही हो सकती थी, और हमने एक प्रथा से शुरू की, लेकिन हमारी कोशिश ये रही है कि राजस्थान की अलग प्रथाओं को हम इस शो में लेकर आए. कुछ अच्छी, कुछ कुप्रथाएं हैं, उनको भी हमने दिखाया है, ताकि लोगों के सामने संदेश आए, और जो बुरा है वो बदले. कि हमेशा तो ऐसे रिजल्ट का सोच के आप उस प्रेशर में तो काम नहीं कर सकते. आपको अपने कन्विक्शन से काम करना है. ऑफकोर्स डेली सोप की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि आपने कहा, ये एक पैरामीटर होती है कि हम ऑडियंस को कैसे एंगेज रख पाए. सो वो एट लार्ज
जो दोनों सर है वो सोचते हैं कहानी को लेके, बिकॉज कहानी और किरदार से अगर एक बारी ऑडियंस जुड़ जाती है, दैट्स द ट्रिक। एक बारी जुड़ गई और आपके किरदार को पसंद करने लगते हैं, सो मोर और लेस आई हैव सीन पीपल आर एंगेज्ड। बाकी वो हर दिन का क्या करना है, वो कैसा हमारा स्टोरी एंड होगा, वो सारे जो कैलकुलेशंस है, ऑफ कोर्स दे आर स्टॉलवर्ड्स, दे हमारे एपिसोड्स उस हिसाब से क्राफ्टेड भी होते ताकि हमारे जो एपिसोड के एंड्स हो वो किसी हुक पॉइंट पे हो स्क्रिप्ट वाइज। बट लाइक यू नो, इफ़ यू आर कन्विंस्ड अबाउट द स्टोरी, अगर हम स्टोरी को लेके कन्विंस्ड है, आई थिंक वो अगर हो जाए ऑडियंस रह जाती है आपके साथ। और जब नहीं रहती है, अगर किसी हफ्ते हमारी रेटिंग समझ लीजिए ऊपर नीचे होती है, दैट्स अ सिग्नल इनफ कि ओके दिस इज़ नॉट द स्टोरी विच इज़ बीइंग एक्सेप्टेड, वी इमीडिएटली डू द डैमेज कंट्रोल एंड व्हाटएवर नीड्स टू बी डन। जी एक्चुअली जो हमारा शो है वहाँ पे विंध्या एज अ कैरेक्टर कभी आई नेवर थॉट दैट विंध्या वुड बी डांसिंग। हाँ, मैंने सोशल मीडिया में डाला भी था, सो लॉट ऑफ व्यूज़ एंड लाइक्स हैव कम। बट ऐसी कहानी का कुछ एक मोड़ आया जहाँ पे विंध्या को एक तांडव करना था, एंड शी वाज जो नेगेटिव फोर्सेस थे उनको जागरूक कर रही थी, तो उनको एक बहुत ही एनर्जेटिक एक तांडव के माध्यम से वो करना था। एंड मुझे ये जिम्मेदारी भी दी गई कि आप ही खुद ही कर लो कोरियोग्राफ। सो जस्ट ग्रेट, आई थिंक इन कोऑर्डिनेशन विद माय डायरेक्टर ऑफ कोर्स हम लोगों ने सोचा, उन्होंने भी बहुत कुछ उन्होंने पिक्चराइज किया हुआ था कि ऐसी लाइटिंग होनी चाहिए ताकि वो एटमॉस्फेयर हम ऐसे बिल्ड कर सके। सो ऑल इन ऑल मज़ा आया। सी आई लव डांसिंग, एवरीबडी नोज दैट, एंड डांस वाज वो जरिया जहाँ से मैंने रियलाइज़ किया कि ओके आई वांट टू डू एक्टिंग, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इनटू एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव फील्ड। एंड कोरियोग्राफ करने को भी मिला, सो आई थिंक दैट वाज द आइसिंग ऑन द केक। एंड व्हेन लाइक यू सेड इतना पसंद किया जा रहा है, सो आई थिंक आई होप इट्स वर्कड इन फेवर ऑफ द एपिसोड, एंड या आई थिंक इट वाज फन। और तुमने बहुत हम लोग जैसे कहते हैं ना, हमारे पीछे भी बहुत पड़े थे, डांस डालो मेरा, डांस डालो मेरा, डांस डालो, बहुत पीछे पड़ी थी हमारे, वो हमने डाला। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये थोड़ी हम्बल हो रही है, बट जैसे तुमने बोला ना कि इंगेज करने के लिए क्या करते हैं, सो जितने भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं इंक्लूडिंग हर, ये जो भी सीन परफॉर्म करती है तो उसके बारे में सोचती है इन एवरी सीन। वो हम जब लिखते हैं और जब हमको उसके बाद जब वो शूट होने के बाद जब पर्दे पे दिखता है तो फ़र्क दिखता है कि क्या एक एक्टर उसमें चेंज ला सकता है, सीन कहाँ पे वर्क हो रहा है कैसे नहीं। कई जगह ऐसा होता है कि वो सीन पे हमको फ्रीज नहीं करना होता है, हमको फ्रीज पॉइंट मिल जाता है बिकॉज ये उसमें होती है, ये परफॉर्म कर रही होती है, तो शी एक्सपीरियंस भी है, अच्छी एक्टर भी है। सो इसको समझ में आता है मुझे सीन कैसे एंड करना है, कहाँ एंड करना है, सीन को किस लेवल तक लेके जाना है। तो वो एक एडवांटेज भी ऑफ हैविंग गुड एक्टर्स यार। तारीफ मिल गई मुझे, देखो। हाँ, आई थिंक अभी और देखने को भी मिलेगा नाउ दैट हमारे सेट इस तरफ आ चुका है, दिस पार्ट ऑफ द सिटी। सो आई थिंक आई एम होपिंग कि हमारे दो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा सेट विजिट करेंगे, एंड द पार्टी इज ड्यू, जिसके लिए मैं बोलती रहती हूँ 100 एपिसोड की पार्टी। सो आई गेस we'll chill out more। BTS मिल जाएगा आपको, हाँ, नाचने का मिलेगा ना, when everybody is letting their hair down। But yeah, मतलब that's the fun side of it। But genuinely I think बहुत अच्छा रहता है हम सबका ऑफ कैमरा इंटरेक्शन, एंड हम बीच बीच में सर बोथ द सर्स कीप डूइंग दोज वीडियो कॉल्स ऑल्सो, जहाँ पे हमें आगे की स्टोरी का भी नरेशन मिलता है। आई थिंक दैट्स द की। उन्होंने सी एवरीबडी इज़ प्रोफेशनल, जाके तो जॉब करना है। आप कोई भी जॉब करो, कोई हाफ हार्टेड तो नहीं करेगा, कोई ये तो नहीं बोलेगा अच्छा मुझे इनके साथ मेरी पर्सनल ट्यूनिंग नहीं है तो मैं काम ख़राब करूँ, ऐसा तो नहीं होता है। हम सब प्रोफेशनल है, काम अच्छा करने के लिए जाते हैं। बट द एडेड एडवांटेजेस ऑफ स्क्रीन भी अगर एक एनर्जी सब में हो, एक तालमेल हो, आई थिंक द वर्क बिकम्स मोर enjoyable and easier, and that's the difference between a job which is just done professionally and a job where there's a lot of heart and soul into it. So I think touch wood, our team bonds very well on that front. And that is the difference। जहाँ पे क्या होता है, जो पैसे वाले प्रोड्यूसर होते हैं, जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर होते हैं, आई एम अ टेक्नीशियन फर्स्ट, मैं अपने आप को प्रोड्यूसर कभी नहीं समझता। मैं अपने आप को पार्ट ऑफ देम समझता हूँ। ये राइटर हैं, ये अपने आप को प्रोड्यूसर कभी समझते नहीं है, ये पार्ट ऑफ द टीम समझते हैं। सो एक बॉन्डिंग अलग है। सो दैट्स अ डिफरेंट बॉन्डिंग दैट वी हैव विद Obviously the distance, the traffic and all हाँ, that, बहुत so सारा डिफिकल्ट, मतलब हम तो खैर जैसे बोला ना, हम तो कभी कभी जाते हैं, हमारे पास तो एक ऑप्शन होता है कि यार आज ट्रैफिक 3 घंटा दिखा रहा है तो हम नहीं जाते। पर मेरे आर्टिस्ट के पास, मेरे क्रू के पास वो जैसे कहते हैं ना, लग्जरी नहीं होती। एंड दे हैड बीन सिंस लास्ट आई थिंक 3-4 months, 5 months। See, नायगांव anyway बहुत दूर है, बट अभी हाफ द इंडस्ट्री शिफ्टिंग देयर, सो वी रियली डोंट हैव अ चॉइस। बट मार्च महीने से जब से वो रास्ते डग अप हो गए, बहुत ख़राब थे, मतलब 4-5 घंटे बोथ द वेज मिला के क्यूमुलेटिव लग रहा था। एट द एंड ऑफ द डे वो काम पे ही असर होता है, बिकॉज सब लेट पहुंच रहे हैं, एवरीबडी इज इन अ बैड मूड। काम तो करते हैं बट वो डे टू डे उसका एक हो ही जाता है
एंड रिजल्ट पे. तो आई थिंक विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड दे वर वेरी कंसिडरेट. दोनों सर लोग, नेटवर्क, एवरीबडी थॉट, एंड आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर द जॉब बिकॉज प्रोडक्टिविटी सबकी बढ़ जाएगी. जितना घंटा हम ट्रैवल कर रहे थे उतना ही बेटर टाइम माइंड फ्रेम में हम काम कर पाएंगे. एक अलग एनर्जी रहेगी ना बेसिकली, क्योंकि क्या है, आप 3 घंटे जब ट्रैवल करके वहाँ पहुँचते हैं तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी आधी तो खर्च हो चुकी होती है रास्ते में. तो अब वो एनर्जी बचेगी, इनको आराम भी मिलेगा, एक्टर्स फ्रेश रहेंगे, काम करने का मज़ा अलग होगा. तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ से क्या शिफ्ट किया गया था. एंड आई एम श्योर कि रिजल्ट पहले से और बेहतर ही होंगे. और तुम तो एक बार मेरे ख्याल से बाइक से आए थे, हाँ 3 घंटे फंस गई थी तुम बाइक मैं से. फंस गई बाइक से किसी के बाइक पीछे से- बाइक में बैठ के आई ये थी. बोलना पड़ेगा कि मतलब काफ़ी काम कर चुकी हैं ये, और काफ़ी अच्छा काम कर चुकी हैं. इसके बावजूद इनके बारे में 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि एक तो ये कि अगर ये लेट हो रही हो तो ये कार में मेकअप करके आती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. Sweet मतलब ऐसा thing, नहीं कि yeah. मैं producer ट्रैक है. में फंस गई, मैं क्या करूँ, वो बहाने नहीं होते इनके. तो वो कार में मेकअप कर लेती हैं. और दूसरा एक बार तो ये हुआ था कि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि रास्ते में अटक गई थी ये, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था. तो फिर इन्होंने सेट से बाइक मंगवाई थी. नहीं वो क्रिएटिव वाज Creative कोइंसिडेंटली जा रहे थे. पासिंग बाय. हाँ तो ये अपनी कार से बाहर निकली और शूटिंग पे टाइम पे पहुंच सके, इसके लिए इन्होंने क्रिएटिव की बाइक पे बैठी है और उसके बाद में ये पूरा ट्रैवल करते हुए वहाँ तक आई थी, वो पूरा उस खराब रास्ते में. सो विच इज़ वेरी कमेंडेबल एंड इट शोज द कमिटमेंट शी हैज़ फॉर द शो. धूप में इसको बहुत माइग्रेन होता है, फिर उसके बाद अरे पूरा ऐसा लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए क्या जा रहे हैं. नहीं बट वो मेरी प्रॉब्लम है. उसके मतलब बावजूद मैं जो काम किया यार, जो सही है वो सही सही है. है, सही हाँ, है. जो सही नहीं है बट वो- मेरी वो प्रॉब्लम है सर. मतलब लास्ट दिन ऑल्सो जब हम लास्ट डे शूट कर रहे थे, आई रिमेंबर वी वर डूइंग एन आफ्टरनून शिफ्ट. 2 बजे का Last कॉल day on था. that set, हाँ. हाँ Don't मतलब say last दैट day, सेट हाँ. लास्ट डे ऑन दैट सेट. सो 2 बजे का कॉल था. आई लेफ्ट एट सम 11:40-45 हमारे ग्रुप में डाला. सो हमारे प्रोडक्शन जो है उन्होंने ही बोला कि अरे मैम आप इतने जल्दी निकली. आई गो मैड. मैं 5 मिनट भी लेट पहुंचती हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है. सो आई हैव दैट प्रॉब्लम. सो थैंक गॉड इधर आई फिजिकल स्ट्रेस तो था, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत होता था मुझे. बट आई एम हैप्पी नाउ. मेरे घर से हॉप स्किप एंड जंप है अभी, सो विच इज़ ग्रेट. देखिए, एक्सपीरियंस तो आपको हर शो से मिलता है, वो काम ही आता है. लेकिन बालिका वधू से जो एक्सपीरियंस मिला उसका एडवांटेज हुआ कि मुझे समझ में आया कि राजस्थान के जो रंग हैं वो रंग किस तरह से दिखाने हैं, क्या अच्छाइयाँ सामने लानी है और क्या बुराइयाँ सामने लानी है, और बुराइयों को किस तरह से सामने लाना है कि वो एक सीख की तरह दिखे, वो एक कटाक्ष ना लगे, एक सीख लगे. तो वो एक्सपीरियंस काम आया काफ़ी. और काफ़ी खूबसूरती से हम इस शो में जो सीखा है वो दिखा पाए, राजस्थान स्पेशली अच्छे से दिखा पाए. वो बहुत बड़ा एडवांटेज था. नया कहानी के लेवल पे तो बहुत कुछ रहेगा ही रहेगा. हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर 10-15 दिनों में कुछ एक ऐसा धमाका करें जो लोगों को बांध के रखे. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कहानी में कुछ नए ट्विस्ट लाते रहें, और उसके साथ साथ में हम कैरेक्टर्स जो हैं उनको भी अलग अलग तरीके से परफॉर्म करने का मौका देते रहें, ताकि सिर्फ कहानी नई नहीं लगे, बल्कि कैरेक्टर्स के टेक भी थोड़े से बदले हुए लगे, कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी आपको नई लगे, फ्रेश लगे. तो वो हम लोग की कोशिश रहती है, और अब तक तो हम उस कोशिश पे कामयाब रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी रहेंगे. नहीं विजुअली भी थोड़ा अलग लगेगा ना. नहीं, न्यू ये- सेट ये- आल्सो विल लुक ये इन झूठ बोल रहे हैं. हर 10-15 दिन में धमाका नहीं होता, हमारे हर दूसरे एपिसोड में धमाका होता है. हर दूसरे एपिसोड में धमाका होता है जो हमको हैंडल करना. देखते रहिए. और क्या हम लोग को मेहनत करते हैं, हर शो में ही करते हैं, बट मेहनत रंग लाए तो अच्छा है. अभी तक तो द जर्नी हैज़ बीन ग्रेट एंड इससे और बेटर ही हो, यही हम उम्मीद रखते हैं. हम मेहनत भी उसी Yes. डायरेक्शन में करने वाले हैं. तो यही प्यार प्यार मिलता है, यही प्यार आप जो है हमको देते रहे. अभी 100 एपिसोड, फिर 200, फिर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये करते रहे. हम आगे बढ़ते रहे.